गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हम लोग जो है पिछले वीडियो में यानी यूनिट एंड डायमेंशन का फर्स्ट वीडियो में हम लोग यूनिट्स के बारे में यानी एसआई मात्रक क्या होते हैं, मात्रक क्या होते हैं तथा भौतिक राशि हैं जिनको जो है फिजिक्स में किस प्रकार से लिखा जाता है, इस सब के बारे में आधारी राशि, व्युत्पन्न राशि, ये सब के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया था। और संख्याओं की मात्रकों की पद्धति के बारे में हम लोगों ने बात किया था। पीएस, सीजीएस, एमकेएस एवं एसआई सिस्टम के बारे में बात किया था। तो अब जो है हम लोग सेकेंड पार्ट में थोड़ा सा जान लेते हैं जो मात्रक को किस प्रकार से लिखा जाता है। सबसे पहले तो मात्रकों का गुण हम लोग जानते हैं। तो मात्रकों का गुण क्या होता है? मात्रकों का गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिट। मात्रक का कुछ गुण होता है, उसके आधार पर उसे लिखना होता है, जिसे हम लोग जानते हैं। फर्स्ट, जैसे कि यह उचित रूप से परिभाषित होना चाहिए। यह क्या होना चाहिए? उचित रूप से परिभाषित होना चाहिए। डैट मीन्स कि यह उचित रूप से परिभाषित होना चाहिए, मतलब कि कोई भी अगर मात्रक हो तो वो हमेशा जो है किसी नाम, जैसे कि बुक हो गया या कहीं भी जो है वह इंटरनेशनल लेवल से जो है वह जुड़ा हुआ रहना चाहिए। ऐसा नहीं जो अपना मन से जो मन सो लिख देंगे, ABC कुछ भी लिख सकते हैं। उचित रूप से परिभाषित होना चाहिए। दूसरा, यह उचित आकार का होना चाहिए। इसका आकार जो होता है निश्चित होता है। यह उचित आकार, जैसे कि अगर मात्रक हम लोग लिखते हैं तो उसे बोल्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया उचित आकार का होना चाहिए। जैसे ए दे दिए तो बोल्ट, तो मतलब समझ जाते हैं जी क्या है, मात्रक है, ठीक है। तो उचित आकार का होना चाहिए, ठीक है। तीसरा जो है यह सर्वमान्य होना चाहिए। यह क्या होना चाहिए? सर्वमान्य होना चाहिए। सर्वमान्य का मतलब होता है यह सभी जगह क्या हो, मान्य, यानी जहां भी जाएंगे सभी जगह इसका वैल्यू क्या होगा, समान होगा। सभी जगह जो है सर्वमान्य होना चाहिए। चौथा लिखेंगे इसे भौतिक कारक का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। भौतिक कारक, जैसे कि भौतिक कारक का प्रभाव, जैसे अगर मान लीजिए अगर 2 kg है, कोई वस्तु अगर 2 kg है तो kg मात्रक है। अब इसे हम लोग दाब दिए, यानी कि उस पर दाब दे या ताप दे, ठीक है। इसको मतलब ताप दे, उष्मीय प्रभाव में इसको बदल दे, कुछ भी कर दे इसे, ठीक है, तो यह kg में ही इसे गिना जाएगा। अगर इसको हम कितनों दाब दे, कितनों प्रेशर दे दें, तब पर भी यह kg ही रहेगा, ठीक है। और ये ताप भी दे तब पर भी यह क्या रहेगा, kg में ही रहेगा। यानी कि यह भौतिक कारक पर निर्भर नहीं करती है, यानी भौतिक कारक जो है इस पे प्रभाव नहीं डालती है। तो इसमें क्या, इस पर भौतिक कारक का प्रभाव नहीं पड़ता है। और पांचवा, इसमें समय और स्थान के साथ परिवर्तित नहीं होना चाहिए। समय और स्थान, जैसे कि किसी वस्तु को अगर यहाँ से हम ले जा रहे हैं और दूसरे जगह जाके, जैसे कि मान लीजिए अगर कोई 5 kg अगर राइस है और इसे लेके हम किसी दूसरे जगह जाते हैं, तो ये नहीं है जो वहाँ जाके इसको हम 5 मीटर कहेंगे, 5 kg ही होगा। डैट मीन्स कि एक जगह से दूसरे जगह जाने पर भी इसका जो है परिवर्तित नहीं होना चाहिए। इसमें समय और स्थान के साथ परिवर्तित नहीं होने चाहिए। इसे आप लोग शॉर्ट डाउन कर लेंगे। और उसके बाद हम लोग अभी देखते हैं एसआई मात्रक को कैसे लिखा जाता है, लिखने का। देखिए, तो अब हम लोग देखते हैं मात्रकों को लिखने का नियम, यानी मात्रक को किस ढंग से लिखा जाता है। ऐसा नहीं जो अपना मन से जैसे तैसे लिख देंगे। मात्रक के लिखने का एक नियम होता है। जैसा कि पहला नियम, जैसे किसी भी भौतिक राशि के मात्रक लिखते समय, किसी भी भौतिक राशि के मात्रक पूरा अगर लिखते हैं, किसी भी भौतिक राशि के पूरा मात्रक लिखते समय उसे हम लोग स्मॉल लेटर में लिखते हैं। जैसे अगर मीटर लिखना हो तो मीटर, किलोग्राम लिखना हो तो किलोग्राम, हमेशा सभी लेटर क्या होंगे, स्मॉल होंगे, ठीक है। मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, इस तरह से कुछ भी लिखना हो तो हम लोग उसको क्या करेंगे, स्मॉल लेटर में लिखेंगे। फर्स्ट नियम क्या लिखेंगे, किसी भी भौतिक राशि के संपूर्ण मात्रक लिखने में उसे हमेशा स्मॉल लेटर से लिखते हैं, यानी छोटा वाला अक्षर से लिखते हैं। दूसरा, किसी भी वैज्ञानिक का मात्रक दूसरा लिखेंगे, किसी भी वैज्ञानिक का नाम मात्रक में प्रयोग करते समय, किसी भी वैज्ञानिक का नाम मात्रक में प्रयोग करते समय उसे हम लोग स्मॉल लेटर में लिखते हैं। उसे भी हम लोग क्या लिखते हैं, स्मॉल लेटर में। जैसे एम्पियर, फैराड, कूलम्ब, ठीक है, एम्पियर, फैराड, कूलम्ब, ETC, बहुत सारे मात्रक होते हैं जो वैज्ञानिक के नाम पे होते हैं, ठीक है। केल्विन,
etc। तो इसमें दूसरा में क्या लिखेंगे, किसी भी वैज्ञानिक का नाम मात्रक में उपयोग करने पर उसे स्मॉल लेटर में लिखा जाता है, उसे स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। हमेशा कोई भी वैज्ञानिक का नाम लिखेंगे तो स्मॉल लेटर में ही लिखेंगे। ऐसा नहीं जो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, जब वैज्ञानिक का नाम है तो इसे कैपिटल कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। किसी भी वैज्ञानिक का नाम अगर हम लोग लिखते हैं पूरा किसी भी SI मात्रक में तो उसे स्मॉल में ही लिखेंगे। तीसरा लिखेंगे, किसी भी वैज्ञानिक के नाम को संकेत में उपयोग करने पर उसका जो लेटर होता है वह क्या होते हैं, कैपिटल होते हैं। जैसे कि एम्पियर, फैराड, कूलम्ब, केल्विन। तो हमेशा जब भी याद रखेंगे, किसी भी वैज्ञानिक के नाम को मात्रक में संकेत के रूप में उपयोग करने में उसे हमेशा कैपिटल लेटर में लिखते हैं, याद रहेगा। चौथा, यदि किसी भी मात्रक के संकेत को यूज करते हैं, संकेत का उपयोग करते हैं, तो वहां पे हम लोग हमेशा स्मॉल लेटर में ही प्रयोग करेंगे। केवल वैज्ञानिक के नाम को छोड़ के अगर संकेत में उसे उपयोग करते हैं तो उसे स्मॉल लेटर में ही लिखेंगे। जैसे मीटर है तो इसका मीटर M होगा, किलोग्राम केजी स्मॉल में ही होगा, सेकेंड S स्मॉल में ही होगा। तो आई होप समझ गए होंगे। वैज्ञानिक के नाम को पूरा लिखेंगे तो स्मॉल में लिखेंगे, अगर एक लेटर लिखते हैं यानी कि उसके जो संकेत को लिखते हैं तो हमेशा पूरा मतलब कि कैपिटल लेटर में लिखेंगे, ठीक है। उसके पूरे नाम लिखेंगे तो स्मॉल में लिखेंगे। अगर पूरे नाम किसी भी मात्रा को लिखते हैं तो उसको किस में लिखेंगे, तो स्मॉल में लिखेंगे। अगर संकेत में प्रयोग करते हैं तब पर भी हम लोग स्मॉल में लिखेंगे। अब चलते हैं हम लोग अगला आधारी मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक पे। आधारी मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं, देखिए अब आगे हम लोग देखते हैं। मात्रक दो प्रकार के होते हैं, एक आधारी मात्रक और दूसरा व्युत्पन्न मात्रक। तो आधारी मात्रक क्या होता है, जैसे हम लोग पीछे पढ़े थे आधारी राशि। आधारी राशि किसे कहते हैं, तो ऐसी राशि जो दूसरे राशि पे डिपेंड नहीं होता है, जो स्वतंत्र होता है, उसे हम लोग आधारी राशि कहते हैं। उसी तरह आधारी मात्रक किसको कहते हैं, तो वैसा मात्रक जो अन्य मात्रक पर निर्भर न हो, जो स्वतंत्र हो, उसे आधारी मात्रक कहते हैं। और आधारी मात्रक की कुल संख्या कितने होते हैं, 7 होते हैं। आधारी मात्रक की कुल संख्या 7 होते हैं। नीचे डैश देके लिख लेंगे, फिर नीचे डैश देके लिख लेंगे। आधारी राशि को मूल राशि भी कहा जाता है, आधारी राशि को मूल राशि भी कहा जाता है। और मूल राशि और इसका ऐसा मात्रक जैसे कि 7 मूल राशि होते हैं, आधारी राशि कितने होते हैं, 7 होते हैं। कौन कौन, तो लंबाई यानी लेंथ, द्रव्यमान मास, समय टाइम, विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट, ज्योति तीव्रता ल्यूमिनस इंटेंसिटी, पदार्थ की मात्रा अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, ठीक है। इसका ऐसा मात्रक यानी लंबाई का होता है मीटर। और हमेशा देखिए इसमें भी हम देखे होंगे तो इसमें जो लेटर देखिए जैसे कि यहाँ पे एम्पियर ए प्रयोग किया हुआ है, ठीक है। और मीटर में देखिए स्मॉल है, केजी स्मॉल है, एस स्मॉल है, 2 2 4 6 और एक जो है यहाँ पे 7, यानी कि विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। और एक छूट गया क्या, एक आप लोग का हो जाएगा विद्युत धारा, ताप, टेम्परेचर का क्या हो जाएगा, केल्विन। एक टेम्परेचर यहाँ पे लिख लीजिएगा, छूट गया है तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ टेम्परेचर, ताप, टेम्परेचर का क्या होता है, केल्विन होता है। और हमेशा ये पूरा क्या होगा, स्मॉल में होगा। और के जो होगा वो क्या होगा, कैपिटल में होगा, ठीक है। टेम्परेचर ताप का क्या होता है, केल्विन, जिसे हम लोग के से संकेत करते हैं। और के क्या होगा, स्मॉल कैपिटल में होगा, ठीक है, क्योंकि ये वैज्ञानिक का नाम है केल्विन, ठीक है। लंबाई मीटर, एम, द्रव्यमान मास यानी किलोग्राम, केजी, टाइम, सेकेंड, एस। विद्युत धारा का होता है एम्पियर, ए। ज्योति तीव्रता कंडेला, सीडी। और पदार्थ की मात्रा मोल और मोल, ठीक है। और हम बताए थे जो संपूरक, जो दो संपूरक राशि होते हैं, ठीक है, जो दो संपूरक राशि होते हैं जिसमें एक समतल कोण होता है और एक ठोस कोण होता है, ठीक है। तो समतल कोण का रेडियन होता है और ठोस कोण का स्टेरेडियन होता है। नीचे में लिख लेंगे संपूरक एसआई मात्रक, ये वाला लिखने के बाद नीचे लिखेंगे संपूरक एसआई मात्रक। और संपूरक एसआई मात्रक में भौतिक राशि समतल कोण, रेडियन और स्टेरेडियन होता है, ठीक है।
समझ गए। आधारी राशि क्या होते हैं, तो ऐसी राशि तो दूसरी राशि पे डिपेंड नहीं होते और इसकी संख्या कुल 7 होते हैं। कौन कौन हम लिख दिए हैं, यहाँ से आप लोग नोट कर लेंगे। और दूसरा है संपूरक मात्रक। संपूरक मात्रक 2 होता है, समतल कोण और ठोस कोण। अब हम लोग चलते हैं व्युत्पन्न मात्रक पर। देखिए व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं, तो वैसे मात्रक जो आधारी मात्रक पर निर्भर रहते हैं उसे हम लोग व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। और वैसे मात्रक जो अस्वतंत्र होते हैं, आधारी मात्रक पे निर्भर होते हैं, उसे हम लोग व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। ठीक है। और व्युत्पन्न मात्रक जो होते हैं लगभग, व्युत्पन्न मात्रक की संख्या है लगभग 700 से 800 होते हैं। ठीक है। अब देखिए जैसे इसमें आ जाएगा व्युत्पन्न मात्रक में, जैसे मान लीजिए चाल है, तो चाल बराबर हम लोग देखे थे राशि में क्या होता है, दूरी बट्टा समय होता है। अब देखिए यह कैसे डिपेंड है ऑर्डर पे, तो दूरी का होता है मीटर और बट्टा में समय का होता है सेकंड, तो क्या हो गया मीटर पर सेकंड। अब बताइए मीटर क्या है, आधारी राशि, सेकंड क्या है, आधारी राशि। दैट मीन्स कि इसका राशि क्या मीटर पर सेकंड, यानी 2 आधारी राशि पे डिपेंड हो गया, तो इसे हम लोग व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। व्युत्पन्न मात्रक पे यानी कि यह जो आधारी मात्रक पे क्या है, निर्भर है, या इसे हम लोग मीटर सेकंड इनवर्स भी लिख सकते हैं। दूसरा अगर मान लीजिए वेग है, तो वेग बराबर होता है विस्थापन बट्टा समय। वेग बराबर होता है विस्थापन बट्टा समय, और इसे अगर हम लोग लिखें तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड, यानी कि मीटर सेकंड इनवर्स, ये भी हो जाएगा। ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए हम लिखते हैं त्वरण, तो त्वरण बराबर होता है, त्वरण बराबर क्या होता है, तो त्वरण बराबर क्या होता है फॉर्मूला बताइए। त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बट्टा समय, वेग में परिवर्तन बट्टा समय। देखिए तो वेग में परिवर्तन का मतलब क्या, जैसे अगर मान लीजिए 10 मीटर वेग 10 मीटर पर सेकंड है, दूसरा वेग 20 मीटर पर सेकंड है, तो परिवर्तन का मतलब घटा देना, तो क्या इसका ऐसा मात्रक चेंज हो जाएगा, नहीं ना। इसका ऐसा मात्रक क्या 10 मीटर पर सेकंड आएगा। ठीक है। तो 10 मीटर पर सेकंड आएगा, मतलब मीटर पर सेकंड बट्टा में सेकंड, यानी हो जाता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है। अगर मान लीजिए हम निकालते हैं बल का, तो बल बराबर होता है द्रव्यमान गुना त्वरण, द्रव्यमान गुना त्वरण। अब बताइए इसका मात्रक क्या आएगा, तो द्रव्यमान का क्या होता है केजी, द्रव्यमान का केजी, और त्वरण का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मात्रक क्या बन गया, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसी को हम लोग कहते हैं न्यूटन। क्या कहते हैं, न्यूटन। ठीक है। केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को न्यूटन कहते हैं। और सीजीएस में इसका मात्रक होता है, ये देखिए जैसे कि ये हो जाएगा ग्राम सेंटीमीटर सेकंड स्क्वायर, या इसको हम लोग कहते हैं डाइन। क्या कहते हैं, डाइन, यानी न्यूटन का सीजीएस मात्रक डाइन। और 1 न्यूटन बराबर होता है 10 के पावर 5 डाइन, 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन। ठीक है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे, और आगे हम लोग मात्रक निकालते हैं सभी का, जो आप लोग अभी देखेंगे। देखिए इस तरह से जो है बहुत सारे मात्रक हैं, लगभग 700 से 800 मात्रक है, लेकिन जब जब हम लोग पढ़ेंगे उस अनुसार से उसका ऐसा मात्रक हमेशा लिखते जाएंगे। जैसे दूरी पढ़ेंगे, चाल पढ़ेंगे, वेग पढ़ेंगे, त्वरण पढ़ेंगे, इस तरह से बहुत सारे हम लोग पढ़ेंगे, विभव पढ़ेंगे, आवेश पढ़ेंगे। तो इस तरह से हम लोग जो है अलग अलग आवेश का मात्रक या जो भी मात्रक आएगा उसे हम लोग मात्रक लिखते जाएंगे। ठीक है। अभी हम लोग थोड़ा सा सीख लेते हैं मात्रक कैसे बनाया जाता है, तो उसे हम लोग सीख चुके हैं और थोड़ा और सीख लेते हैं। जैसे कार्य बराबर कार्य बल गुना विस्थापन होता है, तो बल का मात्रक अभी हम लोग देखे थे क्या होता है, न्यूटन होता है। ठीक है। या केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, और विस्थापन का होता है मीटर, यानी ये हो गया न्यूटन मीटर। और न्यूटन मीटर को कहा जाता है जूल, न्यूटन मीटर को क्या कहा जाता है, जूल। और इसका सीजीएस मात्रक होता है डाइन। सीजीएस मात्रक क्या होता है, सीजीएस मात्रक डाइन सेंटीमीटर, डाइन सेंटीमीटर होता है, और इसे कहते हैं अर्ग। इसे क्या कहते हैं, अर्ग। और 1 जूल बराबर होता है 10 के पावर 7 अर्ग। 1 जूल बराबर कितना होता है, 10 के पावर 7 अर्ग होता है। इसे भी आप लोग नोट कर लेंगे। दूसरा है शक्ति बराबर कार्य बट्टा समय, कार्य बट्टा समय। तो देखिए कार्य का होता है जूल, कार्य का जूल बट्टा में समय का सेकंड, तो जूल पर सेकंड, या जूल पर सेकंड को क्या कहते हैं, वाट। क्या कहते हैं, वाट।
जूल पर सेकंड का क्या हो जाएगा, वाट हो जाएगा। अब देखिए बलागुण, बलागुण का क्या हो जाएगा, न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन इंटू मीटर, बलागुण न्यूटन इंटू मीटर, बल गुना दूरी न्यूटन इंटू मीटर। अब देखिए संवेग का, द्रव्यमान का होता है केजी और वेग का होता है मीटर पर सेकंड, तो केजी मीटर पर सेकंड किसका मात्रक हो गया, संवेग का। अब आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब कोई जो भी देंगे फॉर्मूला रहेगा उसका ऐसा ही मात्रक हम लोग निकाल सकते हैं। अब एक का बल न्यूटन, समय सेकंड, न्यूटन सेकंड। गतिज ऊर्जा का 1/2, 1/2 क्या है, एक वैल्यू है, तो ये तो संख्या हो गया। हम लोग द्रव्यमान का निकालेंगे और वेग का निकालेंगे नहीं, हमेशा जब भी निकलता है तो कांस्टेंट वैल्यू का नहीं निकलता है। तो द्रव्यमान केजी और वेग का होता है मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ये स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। गतिज ऊर्जा, ऊर्जा का भी क्या होता है, जूल ही होता है, ऊर्जा का भी मात्रक जूल ही होता है। ठीक है, आगे दाब बराबर बल बट्टा क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा, बल बट्टा क्षेत्रफल न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या इसको बोलते हैं पास्कल। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दाब का ऐसा मात्रक क्या होता है, पास्कल। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को क्या बोलते हैं, पास्कल बोलते हैं। आवृत्ति 1/समय समय यानी 1/सेकंड, 1/सेकंड को हम लोग बोलते हैं हर्ट्ज, HZ हर्ट्ज। ठीक है, कोण का क्या हो जाएगा, तो कोण का ये चाप, चाप का क्या होगा, यानी चाप एक दूरी है, मीटर त्रिज्या भी दूरी, यानी कि क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, यानी कि इसका मात्रक मात्रकहीन होता है। कोण क्या होता है, मात्रकहीन होता है, लेकिन हम लोग इसका प्रयोग करते हैं थीटा। क्या प्रयोग करते हैं, थीटा का प्रयोग करते हैं, थीटा। ठीक है, थीटा का प्रयोग करते हैं। घनत्व, घनत्व का क्या हो जाएगा बताइए आप लोग, द्रव्यमान, द्रव्यमान का हो जाएगा केजी और आयतन का हो जाएगा मीटर क्यूब, तो केजी पर मीटर क्यूब घनत्व का मात्रक हो गया। इस तरह से बहुत सारा है, तो हम लोग जब आगे पढ़ेंगे चैप्टर में तो चैप्टर में आते जाएगा और इस तरह से हम लोग आगे मात्रक बनाते रहेंगे। तब तक के लिए इतना ही। आगे हम लोग बीमा पढ़ेंगे और बीमा कैसे बनाया जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे, पार्ट 2, उसके बाद पार्ट 3 वीडियो में आएगा वो।